मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आज क्लासेस नहीं है। मेरा तो 7 डे चैलेंज था, आज लास्ट डे है। कल मैंने ये भी बोला था कि मैं आपको इस तरीके के जो बच्चे अपना राइटिंग चेंज नहीं करना चाहते और नीट एंड क्लीन लिखते हैं, तो उनको हम किस तरीके से सुंदर वे में लिखना सिखाएंगे। यही एक चैलेंज है। अगर आपको याद हो तो आप इस चीज़ को देखिएगा। कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो लाइव आप सब लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा, तो उसके बाद ये वीडियो सेम एज इट इज़ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर मैं डालूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा। या फिर आप जो लाइव आते हैं, अगर आपका उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं। हाँ जी, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी राइटिंग है, बच्चों की राइटिंग हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। डे 1 मैंने आपको अल्फ़ाबेट, डे 1 और डे 2 में मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने सिखाए थे। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, उसी तरह से आप अपने बच्चों को इम्प्रूव कराएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से हिंदी का भी होता है। लेकिन आप लोगों ने मुझसे एक ये क्वेरी की थी कि आप मैम हिंदी की भी लाइव क्लासेस ले लीजिए। एक्चुअली क्या है कि जब 5 से 6 लोग मुश्किल से मेरे लाइव क्लासेस में आते हैं और उसमें भी 1 या 2 ही कंटिन्यूसली चलते हैं, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों से मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि थोड़ा सा आप भी मेरे चैनल की जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसको आप अपनी स्टेटस पे लगाइए। अपनी जो बच्चों के जहाँ पर मदर्स इन्वॉल्व होती हैं, या जैसे स्कूल का कोई आपका पर्सनल कोई वो होता है, ग्रुप होता है, आप उसमें वीडियोस डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को प्रमोट करिए, थोड़ा सा मेरी वीडियो को वायरल कीजिए। अगर आपके जो भी नियर एंड डियर होते हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हुए हैं, उनके साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो उससे ये होगा कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तब मैं आपको YouTube पर ही लाइव दूँगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर लाइव क्लासेस लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। कई बार नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है और एक वीडियोस को अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। तो इस वजह से आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जैसे मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इनको प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए और उसमें पूछिए। मैं अभी तो आपको रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी, क्योंकि आप इस चीज़ को इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी तो मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं नहीं, अभी तो मेरे कुछ ही सब्सक्राइबर हैं। तो आप अगर मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे तो आपको अभी तो मैं रिप्लाई अच्छे से कर भी दूँगी, आपके वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी। क्योंकि जहाँ पर हज़ारों कमेंट आते हैं तब वहाँ पर एकदम से हर रिप्लाई का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस चीज़ के लिए आप देर क्यों करें, आप अभी इसी वक्त अपनी इस चीज़ को
इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो यही मेरा आप लोगों के से सजेशन है, और आप लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा ये चीज़ कि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो अच्छा है आपके लिए। अब इसके बाद मैं आपसे, जैसे कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि आप अपनी स्पीड देखेंगे, तो स्पीड में आपको पता ही होगा, आपने नोट डाउन किया हो तो आपकी स्पीड में 100% इम्प्रूवमेंट आया होगा, चाहे 1 या 2 लाइन का ही आए। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस टाइमर लगा के जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़रूर वो होती है, उसमें ज़रूर क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट होती है। इसलिए आज का मेरा ये टॉपिक है कि जब हम अपनी क्या कहते हैं, राइटिंग है, अगर सपोज़ किसी बच्चे की राइटिंग है और उस बच्चे की राइटिंग जिस तरीके से आप सिखाना चाह रहे हैं वो उस तरीके से नहीं सीखता है, लेकिन नीट एंड क्लीन ठीक है, कुछ गड़बड़ हैं या कुछ ऐसा है, तो उसमें हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैंने एक अपने स्टूडेंट की यहाँ पर कॉपी भी मंगाई है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप डब्लू में जैसे सर्कल ना बनाएं, या कई बार ऐसा होता है कि हम लिखते कुछ और है और दिखता कुछ और है, वो मैं आज आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। इसीलिए आप मेरी वीडियोस को देखिए कि आपको वो समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है, जब तक हमारे सामने कोई चीज़ आती नहीं है, एग्जाम्पल कोई नहीं आता है, तो वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है कि हाँ ये किस तरीके से करना है। तो इसलिए उस वीडियो को, इस राइटिंग को मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। एक अपनी रिक्वेस्ट करके एक स्टूडेंट की कॉपी मंगाई है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि अगर जैसे मैंने जिस बच्चे की भी कॉपी मंगाई है, ये इसमें नीट एंड क्लीन तो लिखा है लेकिन सुंदर नहीं है। अब इसको हम सुंदर कैसे कर सकते हैं, ये मैं आज आपको समझाऊंगी कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें अपने बच्चों को राइटिंग ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको हमने सुंदर वे में, हमने जैसे कल मैंने एक अपनी वीडियोज़ में बताया है कि आप हाउ टू राइट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो यही सारी चीज़ें हैं कि आप उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको 100% बिल्कुल रिज़ल्ट दिखेगा। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से नहीं करना है, और यही सारी चीज़ें हैं मैं आज आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपको मेरी कॉपी दिख रही है? आप लोगों को मेरी कॉपी दिख रही होगी। देखिए, जैसे मैं कहती हूँ ना, कभी कभी पॉइंट, जैसे हमने आई का जो पॉइंट है, हमने, देखिए ये आई का पॉइंट एस के ऊपर लगाया हुआ है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए लगाया है। यही सारी चीज़ें हैं कि जैसे मैंने बोला है ना कि क्या कहते हैं, आई की जगह ई लगता है और कई बार कुछ का कुछ लगता है। तो ये अगर इसने फ्रेंच में, ये तो इंग्लिश है, अगर ये फ्रेंच में लिखा होता तो यहाँ पर ये गलत हो जाता, क्योंकि फ्रेंच में एक छोटे से साइन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। एक देखिए ये चीज़, ये देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से ये ऐसे करके यू ऐसे लाना था, यहीं से इन्होंने ऐसे कर दिया है। देखिए एम के साथ में ये ए जोड़ दिया है बिल्कुल। तो ये है, थोड़ा सा तो डिस्टेंस रखें। ये ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग हम कैसे लिखते हैं, ये उसका स्टेप है। अब देखिए, एक के लिए जो मैं बोलती हूँ कि डब्लू के साथ में कभी भी हमें सर्कल नहीं बनाना चाहिए, उसका मैं दिखाती हूँ। इन्होंने ये देखिए
आई के ऊपर ये इन्होंने ये आई लिखा है, ये बनाया आई, और आई की जो डॉट है वो इधर लगाई है। अगर हम इसको देखें तो ये वी और आर और डबल एल, अगर ये हम नहीं देखते हैं तो वी आर डबल एल लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये देखिए। और देखो RANGE लिखा है, ये RO लग रहा है, देखिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए जैसे ये है, ये इन्होंने ऊपर लिखा और फिर ऊपर से नीचे आ गए, ये डाउन टू, ये ग्रोथ न होने का है। ये क्या है, बच्चा जो भी है, ये बच्चा ये डाउन जा रहा है, कहीं पे डाउन जाता है, कहीं पे सिमिलर रहता है। तो ये इसको अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी पढ़ाई में भी, हर चीज़ में। एक देखिए ये इन्होंने, देखिए ये तो बिल्कुल ही आर लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर ये डॉट ना हो तो ये VRLL ही लगेगा। और अगर गलती से इसमें आई छूट गया तो ऐसा ही लगेगा। अभी देखो आगे भी दिखाती हूँ मैं आपको, इन्होंने बहुत जगह गलतियाँ की हुई हैं, मैंने इसलिए सर्कल लगा दिया था। एक देखिए कूल कैसे लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। एक देखिए विच, इसमें तो भी चलो ये एच के साथ है तो इसमें पता है, लेकिन सर्कल बनाना ही नहीं है। बनाना ही क्यों है, जब हमारा गलती हो सकती है इस चीज़ की तो हमने बनाना ही क्यों है। एक देखिए ये W के साथ में अगर आप E बनाएंगे, ये देखिए VEEAR लगेगा ये, और ये WEAR लिखा है इन्होंने। तो ये देखिए, ये जैसा E है वैसे ये सेम बनाया है बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, इसको इग्नोर नहीं करें, इसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए एक ये देखिए बिटवीन, ये देखिए ये भी डबल ई लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको? ये देखिए इसमें भी। और देखिए ड्यू इतना ऊपर लिखा है, इतना गैप, और फिर टू और फिर हाई स्पीड, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए हमें अपनी राइटिंग में इनको। और देखो UEI, इसको तो कोई भी यही पढ़ेगा, UEINDS, बिल्कुल ई अलग ही बनाया है। देखिए ये U लगेगा, W में तो इक्वल होता है। अब देखो ये IEND लग रहा है, नहीं लग रहा, और इसके साथ में ये U लग रहा है। तो ये कई बार अभी ऐसा होता है कि चलो किसी टीचर ने समझ लिया और किसी टीचर ने नहीं समझा, तो आपके मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे? तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि हमें इनको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। अब जैसे सपोज़ ये गलती है, अब हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सपोज़ बच्चा मिलाकर सर्कल ही बनाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको आप अलग लिखें। देखिए सपोज़ जैसे आपने विल लिखना है, तो W बनाओ और ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग कर दो, उसमें आपको सर्कल मिला के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इसमें इन्होंने लिखा था बिटवीन, तो WEEN, आप इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप तोड़ दो, गलत लिखने से अच्छा है तोड़ दो आप, कम से कम ये यहाँ पर हमारा क्लियर तो होगा, हमारी कोई गलती तो नहीं होगी। WIND लिखा था, ये 99% गलती करते हैं बच्चे। जितने भी मेरे पास बच्चे आते हैं वो सबसे पहले यही गलती करते हैं। W के साथ में ये सर्कल ज़रूर बनाते हैं, या जो भी V
ये जो U, V, W और इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, इनके साथ में हमने कभी भी सर्कल नहीं बनाना चाहिए। V, वैन वाला V होता है, उसके साथ भी सर्कल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी मिल जाए। R, S, ये लेटर्स, ये अक्षर ऐसे हैं, इनके साथ में अगर आप सर्कल बनाएंगे तो वो कुछ का कुछ ही लगेगा। एक R में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो इसलिए इनको इस तरीके से हमें करना चाहिए। अब जैसे ये वाली चीज़ हो गई। एक नीट एंड क्लीन राइटिंग हम कैसे लिखें। अब जैसे ये बच्चा है, ये वैसे तो इसका राइटिंग क्लीन है, लेकिन गलती बस यही है, एक तो ऊपर नीचे लिखते हैं। जैसे ये द है, ये देखिए द लिखा है, तो बस इनको 2 इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि एक तो इसका इक्वल राइटिंग आए, सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी इक्वल। जैसे ये है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। यहाँ पर कई बार गलती है और ये ऊपर चला जाता है। और एक ये जो सर्कल वगैरह, ये डब्ल्यू के साथ में जो सर्कल बनाते हैं, उसको तोड़ के लिखते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा कोई आपका जैसे मेज़रमेंट लिखेंगे आप, बैलून लिख रहे हो आप, नहीं लिख पा रहे, तो अब जैसे इन्होंने A ले जाके बहुत से बच्चे भी नहीं बना पाते। इसको इस तरीके से बनाना होता है। वैसे तो ये ऐसे बीच में क्रॉस कर दिया, ये O भी लगता है, इसलिए बीच में से क्रॉस नहीं करते हैं। अब यहाँ पर भी गलती है, तो अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते तो उसको ब्रेक करके अलग करके लिख दो। ये इस तरीके से मैंने बच्चों का राइटिंग भी इम्प्रूव कराया। अगर आप कंटिन्यूअस कर्सिव में नहीं लिख सकते, जॉइंट करते हुए बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उसको आप ब्रेक करके करा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम द बनाते हैं, हमें जो कट है ये बाद में लगाना चाहिए। बहुत से बच्चे कैसे करते हैं, जैसे आपने द लिखा और ये ऐसे लिखते हैं, तो ये भी बहुत अजीब सा ही लगता है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये अच्छा लगता है। कोशिश करिए बच्चों को सिखाने की कि इस तरीके से न लिख के इस तरीके से ही लिखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आज का जो मेरा मेन था वो यही था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं कि मैंने आज क्लास के लिए मना किया था, क्योंकि मेरी 7 डे चैलेंज थी। जन्माष्टमी वाले दिन मैं क्लास नहीं ले पाई थी, क्योंकि उस दिन बहुत वर्कलोड हो जाता है, तो यही वजह थी कि आज तो क्लास होनी थी। चलिए कोई बात नहीं, आप मैं इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर दोनों में वीडियो डालूँगी, आप देख लीजिएगा उसमें भी। तो मेन चीज़ यही है कि हमें नीट एंड क्लीन के साथ में सुंदर राइटिंग अगर लिखनी है तो हम कैसे लिखें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे बहुत से बच्चों का राइटिंग जैसे वाई लिखते हैं, इस तरीके से लिख दिया, या डब्लू बनाना हो तो ऐसे बना दिया, या कुछ अलग तरीके से बहुत से लिखने का होता है, या फिर वाई भी लिखना होता है तो ऐसे कर देते हैं, या फिर ये वाला पार्ट बड़ा करके ये छोटा कर देते हैं। तो वो ऐसे इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सुंदर कैसे लगता है, एक ये भी पॉइंट होता है। तो ये हो गया आपका स्टाइल, ठीक है, ये तो हो गया आपका ST, ये तो हो गया आपका स्टाइल। और जो आप इक्वलिटी लिखोगे, अब जैसे सपोज़ कोई लिखता है, कुछ बच्चे प्रिंट फ़ॉन्ट में लिखते हैं, प्रिंट फ़ॉन्ट में लिखने में बहुत टाइम लगता है। आप मेरी एक वीडियो देखिएगा, मैंने फ़ॉन्ट 1 और फ़ॉन्ट 2 करके एक वीडियो डाली अपने चैनल पर। उसमें मैंने लिखना भी बताया है कि हम किस तरीके से लिखते हैं। उसमें शायद 2 या 3 वीडियो हैं, तो उसमें प्रिंट फ़ॉन्ट भी है। तो प्रिंट फ़ॉन्ट में भी बच्चे लिखते हैं, उसमें सारे लेटर ही अलग अलग लिखते हैं, बिल्कुल जैसा आपकी बुक में छपा हुआ होता है वैसा ही लिखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का राइटिंग होता है थोड़ा सा मोटे से, मेरा कहना है जैसे अलोन लिखेंगे ALONE, इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा मोटा मोटा बड़ा बड़ा। कुछ बच्चे लिखेंगे ऐसे, कुछ बच्चे पूरा मिलाकर इस तरीके से। तो ये
जैसे ये है, अब कुछ बच्चे इस तरीके से भी लिखते हैं, या फिर इसको भी ऐसे। तो ये देखो थोड़ा सा चेंज करने पर, जैसे एन है, एन को भी वो ऐसे बनाते हैं पूरा, मतलब उसमें ये जो ये वाला पार्ट है वो बिल्कुल निकलता ही नहीं है, ये और फिर यूँ जैसे, और ए को भी ऐसे बनाते हैं, ए ऐसे नहीं, और इसको यूँ ऐसे बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पर ये छोटा सा चेंज कर देते हैं तो भी इससे और इसमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अच्छा कहाँ लगता है, जहाँ आपके ये सारे अक्षर सेम होते हैं तो वहाँ पर राइटिंग सुंदर लगता है। अगर आपका राइटिंग छोटा बड़ा आएगा, सपोज़ ए ऐसे किया, फिर ओ बड़ा कर दिया, फिर एन ऐसे, इस तरह से, तो ये गंदा हो जाता है। कोशिश करनी है कि आप चाहे छोटा लिखें, कोशिश करना पहले तो ना तो बड़ा हो ना छोटा, और उसमें हम इक्वल लिखें। इक्वल लिखने पे क्या होता है, फ्लुएंटली लिखते हम चले जाते हैं। जहाँ पर आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है वहीं पे ब्रेक कर दो, ब्रेक करके आगे के जो लेटर हैं उनको करना शुरू कर दो। एक मेन चीज़ हैंड राइटिंग में, स्पीड में सबसे ज़्यादा मेन हेल्पफुल होती है हमें जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे जो W से स्टार्ट होने वाले हैं, जितने भी हमारे क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड हैं, और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो वो हमारे सब काम में आती हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, जितनी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, जितने भी हमारे प्रफिक्स और सफिक्स, जैसे TIUN में TIUN, IES, ES, HI, HEVE या IVE, इस तरीके के जो सफिक्स और प्रफिक्स जो होते हैं वो आप कोशिश करिए जल्दी जल्दी लिखने की, उनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे हम अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी तरह से उनकी भी प्रैक्टिस करिए, तो उसमें क्या होगा, हमारी स्पीड इम्प्रूव होती है उससे। तो यही सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी कि आपको अपना राइटिंग किस तरीके से इम्प्रूव करना है। आप इन सभी का ध्यान रखेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ 100 नहीं 200% आपके राइटिंग में, मेरा जैसा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन इम्प्रूवमेंट आपका आप ही से है। आपका बच्चे का या आपका जो जिसका भी राइटिंग आप डे 1 आप देख लीजिएगा और डे 7 देख लीजिएगा, उसमें 100% इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं ध्यान देने के लिए कि हम कैसे करते हैं। आज मैंने जो आपको सिखाया है, आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये जितनी भी इन छोटी छोटी बारीकियों पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरीके से करना है। हमें बच्चों को एक तो पेशेंस के साथ में ध्यान देना, पेशेंस के साथ में थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है और बच्चों को प्यार से समझाना है। और एक बच्चों के साथ आप काम करेंगे, आप लिखेंगे, आप इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे जल्दी इम्प्रूव करेंगे। और ये पूरी ज़िंदगी की बात होती है। तो कुछ दिन अगर आप बच्चों के साथ प्यार के साथ लगेंगे तो आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आज के लिए इतना ही है। आज मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि आप जितने भी लोग हैं, आप मेरी वीडियो को यहाँ जो मैं YouTube पे डालूँगी, इस वीडियो को
उसमें नीचे जाके अपना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो कम से कम एक सेंटेंस में ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी क्वेरी है क्या है। और इसके बाद जैसे ये जो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट का हो गया, अब मैं अपने चैनल पर जो मैं अब वीडियोस डालना शुरू करूँगी वो होगा हाउ टू राइट हेडिंग। हम अपनी हेडिंग को, कोई प्रोजेक्ट है सपोज़, उसमें आपने हेडिंग लिखनी है तो वो आप किस तरीके से लिखेंगे। सपोज़ आपको कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया है और प्रोजेक्ट में अगर आपको क्या कहते हैं, ऊपर आपने सपोज़ मैंने आज एक मार्केट गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ, क्या लिखा है ये, मुझे इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने लिखा क्या है। रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो। ठीक है, तो अग्रवाल शिप्रा, ये जो शिप्रा जी हैं इन्होंने क्या पूछा है मुझे समझ में नहीं आया है, ये दोबारा बता पूछा। अच्छा, ओके ओके, तो देखते हैं उस चीज़ के लिए मैं लाइव वीडियो भी आपको दूंगी। अभी पहले हम यहाँ का टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो उसमें ये है कि आप जैसे मेरा जो टॉपिक है, अब जो मैं जिन पर वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के बाद में मैं अपनी क्लासेस में जितने भी मेरे बच्चे आते हैं मैं उनको एक फ़ाइल बनवाती हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बच्चे ना, अब कब तक आप ये बताइए, आप बच्चों को, हमें बच्चों को फ़ोन से भी दूर रखना है और हमें बच्चों को पूरा अपना काम भी कराना है। ऐसा तो है नहीं कि जब भी आपको अपना कुछ करना है फिर नहीं अब मम्मा अब मुझे मोबाइल चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने बच्चे, जितनी भी मेरी क्लास में बच्चे आते हैं, मैं उनको पूरी फ़ाइल बनवाती हूँ, उसमें फ़ॉन्ट बनवाती हूँ अलग अलग तरीके के, और उनकी प्रैक्टिस भी कराती हूँ और वो जॉइन करके किस तरीके से लिख सकते हैं पूरा सब कुछ बताती हूँ। तो मैं वही चीज़ बताऊँगी कि अगर आप सपोज़ आपने, जैसे मैंने अभी एक मार्केट गई थी मैं अभी, तो एक छोटे से बच्चे ने एक स्वतंत्रता दिवस कल जैसे 15 अगस्त है उसके लिए एक छोटी सी ड्राइंग बनाई थी और उसके नीचे छोटी सी पोएम लिखी थी। तो ड्राइंग इतनी सुंदर थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सुंदर लगी मुझे। लेकिन जो नीचे का उसने पोएम लिखी थी वो बहुत सुंदर नहीं थी, नीट एंड क्लीन थी लेकिन सुंदर नहीं थी। अगर वो चेंज होके अगर सुंदर तरीके से लिख जाती तो जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो चीज़ होती। तो मैं वही चीज़ हम किस तरीके से करते हैं, और कैलीग्राफी पेन हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ करें। हम जैसे 2 रुपये का भी कैलीग्राफी पेन बन सकता है, जो हम 30 से 40 रुपये का पेन लेकर आते हैं मार्केट से, सिर्फ वो 2 रुपये में बन सकता है। तो वो कैसे बन सकता है? इसी तरह से हम, अगर हमें बड़ी हेडिंग लिखनी है तो हमें कौन सा पेन यूज़ करना है, छोटी हेडिंग लिखनी है तो हमें कौन सा पेन यूज़ करना है, स्टाइलिश वे में लिखना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो सारी आप पेरेंट्स जितने भी होंगे उन सभी को बहुत अच्छी लगेंगी, अट्रैक्टिव भी होगी। मैं अपना पूरा फुल एक्सपीरियंस, मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी वहाँ पर आप लोगों को। आप लोग मेरी वीडियोस में बताइएगा कि आपको किस तरीके की, और अगर आपको कोई सपोज़ हेडिंग लिखनी है तो वहाँ पे आप कमेंट करके ये भी लिख सकते हैं कि मैम इसको सुंदर तरीके से हम किस तरह से लिखें, आप मुझे सजेशन दीजिएगा। आपके सजेशन मुझे मोटिवेट करेंगे और वीडियोस बनाने के लिए।
और क्या कहते हैं, आप मुझे एक मेरे चैनल पर जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आप मुझे बताइएगा कि मेरी कौन सी सबसे अच्छी वीडियो लगी, आप ये भी बताइएगा। और मुझे किस तरीके से, अगर सपोज़ आपके माइंड में भी कुछ होगा कि आप मैम इस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या आप ये चीज़ और सिखाइए, तो आप मुझे इस तरीके के सजेशन भी दे सकते हैं। वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे सजेशन भी दीजिए। वो आपका जो एक्सपीरियंस है टोटली, अगर आपको किसी तरह की वीडियो बनवानी है मुझसे या किसी तरह का कोई आपको ठीक है, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मुझे भी हेल्प करेंगी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आज आपके साथ लाइव बैठी हूँ, आज आपके साथ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो हम लोगों में एक कनेक्शन तो देखिए हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इतनी तो मैं रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ कि आप सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे दीजिए, और फिर मैं आपको उसके रिवर्स में भी मैं आपको वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ 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 मेरे YouTube चैनल पर जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो उसमें आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और वहाँ पर आप मुझे सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा कि मुझे किस तरीके की और वीडियो बनानी चाहिए, और आपको मेरे चैनल पर सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी ये भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरी इस वीडियो को या जो भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो अच्छी लगी है उसका लिंक अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस में आप शेयर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जितनी भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके स्कूल के ग्रुप्स हैं, उसमें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।